पितृपक्ष क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक एंगल से अगर मैं इसे देखूं तो इसको कैसे समझें? हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे पितरों के पूर्वजों के कारण ही है। अगर सूर्य के साथ राहु या केतु है तो आपकी कुंडली में पितृदोष है। जब लोग श्राद्ध करते हैं तो गीता का भी महत्व बताया गया है। अगर पितृपक्ष में परिवार के लोग रोज पूरा गीता पाठ करें तो पितरों की इससे बहुत शांति मिलती है। ऐसी अद्भुत महिमा है हमारे शास्त्रों की कि इस ओड सिचुएशन को भी उन्होंने शास्त्रों से त्रेता युग से भगवान श्री राम से कनेक्ट करके बताया। तो इसलिए अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति है तो घर की महिला भी पिंडदान कर सकती है। माँ बाप की सुनना नहीं, उनसे बदतमीजी से बात करना, तो क्या ये भी एक कारण हो जाता है कुंडली में पितृदोष का? अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनकी केयर नहीं कर रहे हैं और उनको कहते हैं हमारे लिए क्या किया, तो भाई आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? तो ये बहुत बड़ा दोष होता है, कुंडली में भी आ जाएगा, अगली जनरेशन भी सफर कर जाएंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ और आमिर। आज एक बार फिर नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज का जो पॉडकास्ट रहने वाला है इसमें हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष को लेकर। पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, पितृदोष क्या होता है, कैसे हमें पिंडदान करना है, क्या कुछ इसमें जो पूरे पितृपक्ष में जरूरतें की चीजें हैं वो हम कर पाते हैं सही से या नहीं। एक्चुअल में पितृपक्ष हमारी लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट डालता है, आज इस पूरे पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं। आपको कुछ ऐसे रेमेडीज भी दी जाएंगी जिन्हें कर कर आप अपनी लाइफ में, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष लगा है तो आप उसको दूर कर पाएंगे। इसके लिए आज हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं, उनके साथ हमने लास्ट पॉडकास्ट भी किया था, पूरी लाल किताब के ऊपर हमने उनसे चर्चा करी थी। आज भी वो हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश कथुरिया जी की, जो कि जाने माने ज्योतिष आचार्य हैं और लाल किताब एक्सपर्ट भी वो हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? फाइनली सर, लोगों का इतना प्यार हमें भी मिला, आपके साथ साथ लोग इतना खुश हुए ना वो पॉडकास्ट देखकर कि सर को दोबारा पॉडकास्ट में बुलाओ। लाल किताब पे आपने इतना गहन शोध करके जो बताया हमें, जो भी मिथ थे वो क्लियर करे। लोगों का था कि कैसे भी करके पितृपक्ष पे सर को लेकर आइए, जो भी मिथ्स हैं, जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर। धन्यवाद, लोगों ने पसंद किया और उनको कुछ लाभ हुआ, ये हम लोगों का सौभाग्य है। जी जी, तो शुरुआत कर लेते हैं सर। आज जैसे कि मैंने कहा पितृपक्ष का हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूंगा, पितृपक्ष क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक एंगल से अगर मैं इसे देखूं तो इसे हम कैसे समझें? हम हैं कौन और हम कैसे आए इस धरती पे? हमें हमारे माता पिता ने जन्म दिया, वो बायोकेमिस्ट्री सबको नोन है। हमारे माता पिता को उनके माता पिता ने जन्म दिया और उनके माता पिता को उनके माता पिता ने जन्म दिया और उनके माता पिता को उनके माता पिता ने जन्म दिया और इट गोज अप टू इनफाइनाइट। यानी कि हम आइसोलेशन में नहीं हैं। हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे पितरों के पूर्वजों के कारण ही है और इसी तरह वो जीन्स आगे से आगे चलता चला जाता है। ये पूरी साइंस है। और जब हमारे पितृ पूर्वज जाते हैं वो उनकी संपत्ति के हम वारिस होते हैं। जब हम उनकी संपत्ति के वारिस होते हैं तो उनके कोई ऋण है, कोई समस्या है, इवन आफ्टर डेथ, तो वो भी तो हमारी जिम्मेवारी है। बिल्कुल। और उस जिम्मेवारी को निभाने का नाम ही पितृ पूजा है। और उस पितृ पूजा के लिए हमारे सनातन धर्म में एक विशेष समय निर्धारित किया गया है। भाद्रपद की पूर्णिमा से लेके अश्विनी की अमावस्या तक, और ये 16 दिन होते हैं। और इन दिनों में ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ हमारे घर पे आते हैं, उनका वहाँ वास होता है और उनके निमित्त, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हम उनके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, जो कि हमारे ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। उसमें तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है और ब्राह्मण के साथ साथ जो हमारे सराउंडिंग में जीव हैं, गाय, कौवा, कुत्ता और चींटियां, जो आपके जीवन का आप देखिए एक
अभिन्न अंग हैं, जी। आप जहां भी हो ये आपके आसपास हैं, उनके लिए भी श्राद्ध पक्ष में जो है भाग निकाला जाता है और इस प्रक्रिया को ही श्राद्ध कहा जाता है। और जिस तिथि में हमारे पूर्वज जिनकी मृत्यु हुई है उस तिथि को ही ये श्राद्ध किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा है कि हमारे पितरों की मृत्यु की तिथि हमें पता नहीं होती किसी कारणवश, तो उसके लिए जो अंतिम श्राद्ध है उसको महालय भी कहा जाता है, उसको सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। उस दिन आप अपने अज्ञात पितरों के लिए संकल्प लेके श्राद्ध कर्म कर सकते हैं और उसका पूरा लाभ उनको मिलेगा। और अगर आप ये करते हैं अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, श्राद्ध जो है श्रद्धा के साथ ही किया जाता है, तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। और अगर आप इसको नियमित रूप से करते रहते हैं तो आपके परिवार में पितरों की कृपा बरसती है, सुख शांति रहती है, सफलताएं मिलती हैं। आगे वाली पीढ़ियां, क्योंकि वो भी तो वहीं से कनेक्टेड हैं, उनका जीवन भी सफल और सुखमय होता है। सर, ये भी कहा जाता है, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पितृ दोष जो लगता है वो तब लगता है कि जब हमें हमारे पितृ जो हैं हमसे नाराज चल रहे होते हैं। क्या ये भी सही है? या क्योंकि हम अगर सोचें तो हमारे पितृ हमको कोई ऐसा श्राप या ऐसी परेशानी क्यों देंगे? देखिए, हमारे पितृ हमारे कभी भी बुरा नहीं करना चाहते, बिल्कुल। लेकिन कुछ हमारी ऐसी गलती हो जाती है, पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृ देवो भव, पितृ अपने आप में देवता है। जी। हमारे यहाँ कहते हैं कि एक बार को भगवान नाराज हो गए ना, देवता नाराज हो गए, आपका जीवन चल जाएगा। अच्छा। लेकिन पितृ अगर नाराज हो गए तो फिर आपका जीवन नहीं सफल हो पाएगा। अच्छा। और पितृ दोष बनता कैसे है? हमारे पूर्वजों की कोई इच्छाएं बाकी रह गईं, या असंतोष में थे वो मरते वक्त, या उनका मृत्यु के पश्चात क्रियाक्रम प्रॉपर वे में नहीं हुआ, और वो पितृ दोष हमारी कुंडली में रिफ्लेक्ट होता है। कैसे रिफ्लेक्ट होता है? सूर्य जो है ग्रह मंडल का राजा है, तो जो हमारा परिवार में जो मुखिया है, हेड है, वो सूर्य हुआ, पिता सूर्य हुआ। और हमारे पूर्वज भी जब थे अपने समय में वो भी घर के मुखिया थे। और जब आपकी कुंडली में सूरज पीड़ित होगा, नीच का होगा, साथ में राहु होगा, राहु तो सूर्य को ग्रसित कर जाता है। सूर्य अन्य ग्रहों को कंबस्ट कर देता है, जला देता है, लेकिन राहु इतना प्रबल है वो कभी भी कंबस्ट नहीं होता, चाहे बिल्कुल साथ लगा होता है सूरज की सेम डिग्री पे, वो सूरज को अस्त कर देता है और इसलिए सूर्य ग्रहण लगता है। तो पहला तो ये हुआ कि अगर सूर्य के साथ राहु या केतु है तो आपकी कुंडली में पितृ दोष है। शनि के साथ भी राहु या केतु है, पितृ दोष है। चंद्रमा के साथ शनि या राहु है, केतु है, तो भी पितृ दोष, ये मातृ दोष हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करता है। और भी बहुत तरीके से, सैकड़ों तरीके से पितृ दोष के कॉम्बिनेशन आते हैं, लाल किताब के भी बहुत अलग अलग आते हैं। तो आपकी कुंडली में अध्ययन करना पड़ता है कि पितृ दोष क्यों है, और पितृ दोष के निवारण करने के लिए विशेष विधि होती है 3 दिन की। उसे त्रिपुंडी, नारायण, नागबली और त्रिपुंडी कहा जाता है। और इसके लिए जो सिद्ध स्थान है हमारे शास्त्रों के अनुसार, हरिद्वार, प्रयागराज, गया जी, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन और कुछ और भी हो सकते हैं, ये मुख्य स्थान है। यहाँ 3 दिन जाके पितृपक्ष में या उसके आगे पीछे अमावस्या में अगर आप पितरों के नाम से ये पितृदोष का निवारण करके आते हैं तो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, रुकावटें वो धीरे धीरे दूर होने लगती है, क्योंकि उस पूजा से आपके पितरों को तृप्ति पहुंचती है, उनको एक डायरेक्शन मिलती है। जो भी आत्मा असंतुष्ट है वो डायरेक्शन लेस है। तो जब आप नारायण, नागबली, त्रिपुंडी करवाते हैं तो उनको एक डायरेक्शन मिलती है और वो मोक्ष की तरफ बढ़ने लगते हैं और आपके परिवार को उसका आशीर्वाद मिलता है। जैसे भी आपने बात करी है पितृ नाराजगी को बताया आपने, बहुत बार ऐसा भी होता है कि ना हमारे सपने में ना हमारे पितृ हमें दिखने लगते हैं, या तो वो हमसे कभी कुछ मांगते हुए हमें दिखाई देते हैं या हमसे कुछ कहते हुए वो हमें दिखाई देते। तो इसके पीछे क्या कारण है पितरों का सपने में दिखना?
बहुत उत्तम प्रश्न है और ये समाज में बहुत जो लोगों का अनुभव है। अगर पितृ आपके स्वप्न में आ रहे हैं तो वो किसी तरह से अशांत हैं, पीड़ित हैं और वो चाहते हैं कि ये हमारी संतानें हैं, हमारे क्या कहते हैं कि हमारे उपकार के लिए, हमारे मोक्ष के लिए ये कुछ करें। और इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक लगभग 30-35 साल पुरानी बात है। मैं छोटा था, उसमें पहचान के लोग थे। 2 भाई इकट्ठे रहते थे। बड़े भाई की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो गई, यानी जिसको हम अकाल मृत्यु कहते हैं। उनका जो भी क्रियाक्रम था वो किया गया। लेकिन उसके बाद क्या होता था कि घर में जब कपड़े सुखाए जाते थे, जॉइंट फैमिली थी, जब कपड़े सुखाए जाते थे उनके छोटे भाई की शर्ट गायब हो जाती थी। रस्सी पे सुखाए जाते हैं कपड़े, सारे कपड़े इंटैक्ट होते थे, रस्सी से वो शर्ट उनकी गायब हो जाती, छोटे भाई की। अच्छा। और फिर सुखाए जाते, कपड़े तो धुलते रहते, वो गायब हो जाती थी। और बड़ा भाई छोटे भाई के सपने में आके कहता है कि भाई मैं तो नंगे बदन घूम रहा हूँ, कपड़े नहीं हैं, मेरे पास कपड़े नहीं है। और उनकी क्या शक्ति थी कि उनकी सारे कपड़ों में सिर्फ छोटे भाई की शर्ट गायब हो जाती थी रस्सी के ऊपर से। तो बड़ी मिस्ट्री हो गई, बड़े परेशान वो परिवार। तो ब्राह्मण को बुला के सारी बात बताई गई तो उन्होंने देखा कि उनके क्रियाक्रम में कहीं कोई कमी रही है। तो उनके लिए फिर विशेष शांति पूजा और श्राद्ध किया गया अमावस्या के दिन। और उसमें खास ध्यान ये रखा कि ब्राह्मण को जिस तरह के कपड़े बड़े भाई पहनते थे, पैंट शर्ट और जो भी हर तरह के कपड़े उनको दान में दिए गए। अच्छा। पितृदोष निवारण की पूजा कराएं, जो मैंने स्थान बताए, उनके निमित्त श्राद्ध करें और उनके नाम पे गरीबों में भी कुछ दान करें, गाय की सेवा करें, पीपल की सेवा करें। अब पीपल का वृक्ष क्या है, उसमें भगवान विष्णु का वास है, पिपलाद ऋषि का वास है, शनि देव जी का वास है और हमारे पितरों का वास है। तो वहां जब हम पीपल को जल चढ़ाते हैं, ये चर्चा में हमारे शायद पहले भी आया था लाल किताब में, तो मैंने इसके लिए एक वर्ड यूज किया था, सिंगल विंडो क्लियरेंस। आप पीपल को जल देते हुए भगवान विष्णु को प्रसन्न कर रहे हैं और पिपलाद ऋषि को प्रसन्न कर रहे हैं, शनि देव जी को प्रसन्न कर रहे हैं और पितरों को प्रसन्न कर रहे हैं। और जब पितृकर्म होता है तो ब्राह्मण बोलते हैं कि आप ये बाल्टी भर के ले जाइए, लोटे भर भर के आप डालिए पीपल के वृक्ष में। सर, जैसे कि अभी हमने समझा आपसे कि जो पितृ हमें सपनों में आते हैं, बहुत बड़ा कारण होता है उनके आने का भी, या उन्हें तृप्ति नहीं मिलती है इत्यादि। जब श्राद्ध पक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर पूजन पाठ की जब बात आती है, जब लोग श्राद्ध करते हैं तो गीता का भी महत्व बताया गया है। गीता के कौन से श्लोक से इसका हम जुड़ाव समझें और इसका क्या अर्थ होगा और इससे फायदा क्या होगा? अगर पितृपक्ष में परिवार के लोग रोज पूरा गीता पाठ करें तो पितरों को इससे बहुत शांति मिलती है। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है आज की भागदौड़ की लाइफ में, तो गीता के 7वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करें। कुछ ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट 25 मिनट का काम है। ठीक है। पूरा ध्यान करके पितृदेवो भव मातृदेवो भव, और ये पाठ करके अपने पितरों को समर्पित कर दें और इससे और भी ज्यादा पितरों को शांति मिलेगी। पितृपक्ष में अगर हम बात करें, कहा जाता है कि अगर पिंडदान किया जा रहा है, श्राद्ध किया जा रहा है, तो वो जो घर का बेटा होता है उसके थ्रू किया जाता है, अगर घर में वो बड़ा है तो। लेकिन अगर किसी घर में बेटे नहीं है तो क्या महिलाएं ये कार्य कर सकती हैं? वो अपने बुजुर्गों के लिए पिंडदान श्राद्ध कर सकती हैं? ये आपने गजब क्वेश्चन पूछा है, मैं तो बोलूँगा गजब क्वेश्चन, क्योंकि बेटा ही श्राद्ध करता है या घर के जो मेल मेंबर हैं वही श्राद्ध करते हैं। लेकिन मुझे भी एक हैरान कर देने वाली जो है प्रसंग सुनने में आया कि जब भगवान श्री राम वनवास में थे तो उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तो वो चाहते थे कि मैं अपने पिताजी का बड़ा बेटा हूं तो मुझे श्राद्ध करना चाहिए। उसके लिए श्राद्ध पक्ष में उस तिथि के हिसाब से वो सपरिवार गया पहुंचे। अब भगवान की लीला है, देखिए
वो जब मानव रूप में आते हैं तो एक साधारण मानव की तरह ही एक्ट करते हैं। अब वहां के ब्राह्मण ने उन्होंने कहा हमें श्राद्ध करना है पिताजी का, तो लिस्ट बना दी सामान की। सामान चाहिए होता है काफी छोटा छोटा। तो वो दोनों भाई राम और लक्ष्मण तो चले गए बाजार सामान लेने, और माता सीता वहां बैठी रही। तो ये नियम है कि श्राद्ध सनसेट से पहले हो जाना चाहिए, अच्छा। अदरवाइज उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। माता सीता हैरान होने लगी कि इतने देरी हो गई है, लोग आए नहीं, और सूर्यास्त होने वाला है। वो घबरा गई। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि अब क्या करें, श्राद्ध करना तो जरूरी है, नहीं तो हमारे पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं मिलेगी और पितृदोष हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, ऐसी विषम ओड सिचुएशन में महिला भी श्राद्ध कर सकती है। अब देखिए, श्राद्ध मैंने कहा ना श्रद्धा से होता है, जिसमें श्रद्धा भाव सबसे महत्वपूर्ण है। सामान बाद की बात है। अब सामान तो था नहीं। हाँ। तो सीता माता ने वहां से सैंड उठा के, बालू उठा के, उसमें पानी मिला के उसका पिंड बना लिया, गोला, जिसे आटे का गोला होता है उसको पिंड बोलते हैं, पिंडदान बोला। और विधिवत मंत्रों का उच्चारण किया ब्राह्मण ने। फल्गु नदी है वहां उसके किनारे। कहते हैं कि राजा दशरथ का हाथ बाहर आया है फल्गु नदी से, और उनके हाथ में सीता मैया ने वो पिंड पकड़ा है, और श्राद्ध संपूर्ण हो गया। ऐसी अद्भुत महिमा है हमारे शास्त्रों की कि इस ओड सिचुएशन को भी उन्होंने शास्त्रों से, त्रेता युग से भगवान श्री राम से कनेक्ट करके बताया हुआ है जी। तो इसलिए अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति है तो घर की महिला भी पिंडदान कर सकती है। सर, ये तो बड़ा अच्छा हमारा मिथ क्लियर हो गया, हमारे बहुत सारे दर्शकों का मिथ क्लियर हो गया कि पिंडदान महिलाएं भी कर सकती हैं, श्राद्ध वे भी कर सकती हैं। सर, जब पिंडदान की बात आती है, श्राद्ध जो श्राद्ध कार्य जो होता है, इसकी जब बात आती है तो जो बोलते हैं कि कौवे का अलग से भोजन हमें निकालना होता है, गाय का अलग निकालना होता है, जो आप बता भी रहे थे, तो इनकी क्या आवश्यकता है? क्योंकि कौवे को ही क्यों, कबूतर को क्यों नहीं, किसी चिड़िया इत्यादि को क्यों नहीं, उनका क्यों विशेष महत्व है? देखिए, कौवा जो है वो बहुत विशिष्ट पक्षी है, और काकभूषणी का नाम सुना होगा, बहुत ज्ञानी थे। जी जी। और कौवा एक बार जिसको देख लेता है पहचानता है। और पितृ जो हमारे हैं वो हमारे सराउंडिंग में इन जीवों के रूप में ही रहते हैं। और कौवा कितना पहचानता है, मैं एक और प्रसंग उसमें जोड़ता हूँ। मैं बॉम्बे रहता हूँ और हम सौभाग्यशाली, वहां कौवे बहुत हैं, और हर एक फ्लैट की किचन की विंडो पे आते हैं और हर कोई उनको कुछ ना कुछ खिलाता है। ठीक है। और मैं भी खिलाता हूँ, मुझे भी पहचानते हैं वो। हम लोग 15 दिन के लिए अपने बेटे के पास गए, घर बंद करके, सब कुछ खिड़कियां बंद हो गई, और मेरे ग्रैंडसन का बर्थडे था इसलिए हम गए। 15 दिन के बाद जब हम आते हैं वापस बॉम्बे, खिड़की खोली और मैंने जो कुछ खाने के लिए कौवे को डाल दिया। कौवे आते हो, 2-3 कौवे आए, उसमें से एक कौवा खिड़की से अंदर किचन के स्लैब पे आ गया। उससे पहले कभी कौवे ने इतना डेयर नहीं किया था कि अंदर आ जाए, बाहर से खा के चले जाते थे। और आके, मतलब उसने कुछ नहीं खाया, उसने काव 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 करना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया मेरे फेस टू फेस, जैसे बात कर रहे हैं कोई दोस्त। मतलब यानी वो कह रहा था कि आप इतने दिन थे कहाँ, घर क्यों बंद था। मैंने कौवे की भावना को समझा, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि मेरे पोते का जन्मदिन था, तो हम अपने बेटे के घर गए दूसरे शहर में, हम जन्मदिन मना के आए हैं, आपकी हम पे बड़ी कृपा है, बहुत अच्छा हो गया। और उसको मैंने काकभूषणी कह के प्रणाम किया, वो एकदम शांत हो गया। अच्छा। और वापस खिड़की पे गया। खाना बाद की बात है, पहले ये बता कि तेरा कुशल क्षेम है, आर यू वेल। और वो खाना उसके बाद उसने उठाया, खाया और खाते रहे जैसे रोज खाते। तो ये मेरी आंखें भर आई इस चीज, जी जी, अभी भर आई याद कर। ये मेरी है, मेरे साथ हैपनिंग। तो कौवे को क्यों देते हैं? गाय में हमारे सभी देवी देवताओं का वास, और चींटी किस घर में नहीं पहुंचती, हर घर में पहुंचती है। बिल्कुल सर, ठीक है। और कुत्ता कहाँ नहीं होता, हर गली में है।
सर जैसा भी आपने अपनी रियल स्टोरी बताई कि जैसे कि आप कबूतर को कौवों को दाना डेली डालते थे या फिर कुछ दिन आप वहाँ नहीं थे, पूरा इंसिडेंट आपने हमें बताया। मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है आपसे कि पितृपक्ष में दान के तो महत्व क्या है हमारे जीवन में और हमें कौन-कौन से दान करने चाहिए, इसको थोड़ा आप बताएँ? पितृपक्ष में दान का बहुत महत्व है। जी। हमारे पितृ चाहते हैं कि हम उनकी आत्मा की शांति के लिए परोपकार कार्य भी करें। देखिए, इसको समाज सेवा से किस तरह जोड़ दिया गया है कि पितरों का तो भला होगा ही होगा, मोक्ष होगा, लेकिन जो जरूरतमंद हैं उनमें हम भोजन बांटें, हुँ, हुँ। वस्त्र बांटें, उनको कंबल दें, क्योंकि इसके बाद आगे सर्दी का मौसम आने वाला होता जी। है। तो जरूरतमंदों में कंबल बांटें और कपड़े बांटें, भोजन बांटें, या कोई गौशाला है वहाँ हम चारा पहुँचाएँ, हुँ, हुँ। या कोई अनाथ आश्रम है, वृद्धा आश्रम है, वहाँ भी हम कुछ इस तरह की सेवा करें। अच्छा, अच्छा। तो उससे पूरा पुण्य हमारे पितरों को जाता है। पितृपक्ष में जब हम करते हुँ, हैं हुँ। उसका पूरा पुण्य पितरों को चला जाता है और उनकी मोक्ष में वो बहुत सहायक होता है, क्योंकि दान का महत्व हर युग में, हर धर्म में बहुत बड़ा माना गया है। सर, जब श्राद्ध शुरू होते हैं तो ये कहा जाता है कि इन श्राद्धों में आपको कोई नए कपड़े नहीं पहनने हैं, कोई नई चीज़ लेकर नहीं आनी है, और विशेष तौर से ये कहा जाता है कि अगर नए कपड़े आपके पास रखे भी हैं तो आपको वो धारण नहीं करने हैं। क्या कारण है? हाँ, ऐसा कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष जो होता है उसमें आपके सारे पूर्वज आए हुए हैं, घर पे हैं, आपको ऐसा एज्यूम कीजिए, ठीक है। और उस समय वो समय आपने उन पे बिताना है, उन पे उनके साथ भावना से जुड़ा रहना है, जी। और दूसरे कामों की तरफ कम तवज्जो देनी है, ठीक है। और चीजें खरीदनी। अब पितृपक्ष का वेल प्लान्ड है कि इस डेट से शुरू होगा। हाँ। आपको कोई आवश्यक चीजें हैं आप उससे पहले भी खरीद सकते हैं, जी। और पितृपक्ष के जस्ट आफ्टर हम्म। नवरात्रि आती है, जो कि आपकी खरीदारी के लिए सबसे शुद्ध और सर्वोत्तम समय माना जाता है। जी। ठीक है। तो उसमें मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखती। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी आ गई है पितृपक्ष में भी किसी सामान की, तो फिर खरीदने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं। पितरों का ध्यान करके उनसे क्षमा याचना करके आप ले आइए, अगर बहुत ही इमरजेंसी है। नहीं तो उससे पहले और उसके बाद का समय तो बहुत ही अच्छा है। सर जैसे कि आप पितृपक्ष के बारे में हम पर पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको ज्योतिष की ओर लेके जाऊंगा इस क्वेश्चन में। अगर हम ज्योतिष की बात करें, ग्रह हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रह पर ही हमारी जो पूरी लाइफ है वो डिपेंड करती है। अगर ग्रह थोड़े से भी हमारे इधर उधर हो जाते हैं तो परेशानियां आने लगती हैं। अगर पितृदोष हमारी कुंडली में लगा हुआ है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और कुंडली में क्यों लगता है पितृदोष, ये भी आप बताइए। पितृदोष जो लगता है उसका कारण ये है कि किसी भी तरह से, या तो पूर्व जन्म में हमने पितरों को कोई दुख पहुंचाया है, अच्छा। वो इस जन्म में परिलक्षित होगा, हम्म। या पितृ जो हैं उनकी कुछ इच्छाएं बाकी रह गई हैं, वो चाहते हैं कि आपके थ्रू वो पूरा करवाएं। तो कुंडली में विशेष कॉम्बिनेशन आ जाता है ग्रहों का कि राहु और सूर्य इकट्ठे हों, सूर्य शनि इकट्ठे हों, जी। राहु और शनि इकट्ठे हो जाएं, चंद्र और शनि या चंद्र या ये राहु, तो इस तरह के जो दोष बन जाते हैं। और अगर जैसे राहु सिर्फ अकेला ही पंचम भाव में बैठ गया तो पितृदोष बन जाता है, क्योंकि पंचम भाव सूर्य का पक्का घर है लाल किताब के हिसाब से। अब पक्का घर सूरज का है, सूरज वहां है या नहीं, लेकिन उसके घर में राहु घुस गया, राहु बैठ गया वहां कुंडली में उस समय, तो वो पितृदोष बन जाता है। अच्छा। या आपके बहुत से ग्रह अस्त हों, यानी सूरज के साथ हो जुड़े हुए 3-4 ग्रह, और वो बिल्कुल निर्बल हो जाएं, पितृदोष बन जाता है। और नीच का अगर सूरज है पितृदोष बन जाता है। तो इससे सैकड़ों कॉम्बिनेशन है ऐसे। वो ये आपके पिछले कर्मों को भी इंडिकेट करते हैं और पितरों से भी कनेक्ट करते हैं। और उसके निवारण का उपाय ये है जो मैंने बताया, 5 मुख्य जगह पे जाके करना, नारायण, नागबली, त्रिपुंडी। और उसके अलावा हर महीने की अमावस तिथि पितरों की ही मानी जाती है। अच्छा। तो हर अमावस को आप गौशाला में सेवा कीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, और ये कुत्ते को, कौवे को, चींटियों को कुछ डालिए। पीपल की सेवा करना, पीपल को जल देना, और खास करके जब अमावस्या है तो पीपल को जल भी दीजिए, और अमावस्या की रात्रि को वहां सरसों के तेल का एक दीपक भी जला दीजिए।
ये छोटे छोटे उपायों से आपके पितृदोष डाइल्यूट होते हैं। सुबह जब आप उठते हैं, आपके माता पिता नहीं हैं, तो आप उनका ध्यान कीजिए, धन्यवाद कीजिए अपने दादा दादी का, नाना नानी का। इतना तो सबको ध्यान होता ही है, बिल्कुल। उससे पीछे की पीढ़ियों का चाहे ना भी हो, अगर है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो इतना ध्यान करके रोज उनके सुबह उठते ही धन्यवाद कीजिए। पितृ देवो भव, जो आपके अटके हुए काम है ना, अगर देवता नहीं कर पाते तो पितृ कर देते हैं। उसमें पितृ जो है देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तभी पितरों को देवता का रूप माना जाए। और देखा जाए तो हम उन्हीं के कारण है ना, हमारा आइसोलेशन में तो एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। और सर एक चीज और, पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की जो प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा इसको बताइए, इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए जो वहाँ एक्सपर्ट ब्राह्मण होते हैं ना, वही करवाते हैं, मंत्रोच्चारण करवाते हैं। और इसमें जो पिंडदान में जौ का आटा लिया जाता है। जी। अब जौ का आटा क्यों लिया जाता है, गेहूं का क्यों नहीं लेते, हाँ। बेसन क्यों नहीं ले लेते, हाँ। ये प्रश्न तो उठता है। जी जी। जौ जो है वो राहु का अनाज है। हाँ। तो राहु ही तो ये आपको पितृदोष लगाता है। तो वो राहु का ही आटा जो होता है जौ का, वो पिंडदान में दिया जाता है। जी। काले तिल इस्तेमाल होते हैं। हाँ। काले तिल जो है शनि भी है और केतु भी है, ये दोनों फिर पितृदोष बनाते हैं। इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, साधारण आटे का नहीं किया जाता। सर एक चीज और कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कौवा बैठ जाता है सर पर आकर, अगर जैसे वो कहीं जा रहा है, बहुत सी बार ऐसा होता है कोई भी पक्षी हमारे बैठ जाता है सर पर आकर, अगर वो बैठ जाता है तो उसके ऊपर भी पितृदोष लग जाता है? देखिए, ऐसा कौवा बैठना शुभ तो नहीं मानते जहां तक मैंने सुना है, पर दोष लगता है कि नहीं, ये अलग अलग इसमें कॉन्सेप्ट है। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं लगता है, कुछ हाँ। कहते हैं कि नहीं लगता है। अच्छा। आप कौवों की सेवा कर दीजिए, यानी आपने कौवों को इग्नोर किया हुआ है, वो आपको आगे याद दिलाता है, भाई हमारी तरफ भी देख लो, पितरों को और याद दिलाने हाँ, के लिए। यस। जी। आप हर अमावस्या को, जैसे मैंने बताया, पितरों के नाम पे कुछ करते रहें। गाय की, कुत्ते की, कौवे की सेवा तो रेगुलर करते रहे ना, उससे आपको अन्य फायदे भी हैं और पितर भी प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये मल्टीपर्पज एक्शन है और इसके मल्टीपल बेनिफिट और एडवांटेज है, तो ये सब कुछ को कवर करता है। तो मैं सबको यही कहूंगा कि हमेशा अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें। ये मैंने उस दिन भी कहा था। बिल्कुल सर। लाल किताब ऐसा क्यों कहती है कि अपने माता पिता का हमेशा आदर करें, सम्मान करें और उनके चरण छू के आशीर्वाद लें जब तक वो इस धरती पे हैं। और सारे बड़े जनों का सम्मान करें, किसी से अपशब्द ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का हक ना मारें। ये सारी चीजें उसी तरफ इंडिकेट करती हैं। लोगों को इससे कुछ लाभ हो और उनके पितृदोष निवारण में हम सहायक हों तो मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने जानकारी दी वो बहुत अद्भुत जानकारी है। पितृपक्ष को लेकर जो भी लोगों के अंदर मिथ्स थे, तो जो डाउट्स थे, वो सब आपने क्लियर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर बहुत कमिंग। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो आज हमने राकेश कथुरिया सर के साथ इस पूरे पॉडकास्ट में पितृपक्ष को लेकर बात करी। उम्मीद करते हैं कि पितृपक्ष को लेकर जो भी आप जानना चाह रहे थे वो सवाल के जवाब आपको हमारे इस पॉडकास्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। डिटेल सर की दे रखी है, नंबर पर कॉल कर संपर्क करके आप सर का मार्गदर्शन ले सकते हैं। अगर आप ज्योतिष से रिलेटेड भी जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर अपनी कुंडली भी सर को दिखा सकते हैं। तो हमारे इस पॉडकास्ट में इतना ही, फिर अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे। नमस्कार।